हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में लेसन 1 अनदर चांस क्लास 8 इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है आपका लेसन 1 अनदर चांस। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हें हम देखते हैं। इसके बाद में चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में जो एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन दिए हैं उन सभी के उत्तर भी आपको इस एक ही वीडियो में बताऊँगा। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, यानी कि हम हमारी गलतियों को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस, हम हमारे फेलियर को सक्सेस में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्री रीडिंग क्वेश्चंस जो हमें दिए थे पेज नंबर 1 पे, इसमें पहले नंबर का क्वेश्चन हमारा ये था, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, यानी कि हम हमारी गलतियों को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे होगा, वी शुड विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। अब इसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस, हम हमारे फेलियर को सक्सेस में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा होगा, वी शुड हैव अ डीप डिजायर एंड ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट टू चेंज अ फेलियर इनटू सक्सेस। चलो, ये पहले और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब हम समझते हैं आपका जो चैप्टर है उसे। तो देख सकते हो, जो आपको 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही दिए थे, इनके आंसर हम देख चुके हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, तो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, हम अक्सर ही एक नई शुरुआत करने के लिए एक नए मौके की तलाश में होते हैं। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंजेस फेलियर इनटू विनिंग, यानी कि हमारी जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें सुधारने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए क्या करते हैं, हम एक नए मौके की तलाश में रहते हैं। इसके नीचे पूछा है, इट डस नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ठीक है, इट डस नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है एक नई शुरुआत करने के लिए। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, यानी कि एक डीप डिज़ायर की आवश्यकता होती है, किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। आगे है हमारा, टू लिव अ लिटिल बेटर एंड वी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। इसके नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे दिया है, सो नेवर गिव अप इन डिसअपियर, यानी कि कभी भी हमें डिसअपियर में, निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रो फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो, और हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमेशा हमारे पास कुछ नए करने के लिए कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, तो ये हेलेन स्टीनर राइस ने लिखा है। ये आपकी एक पोएम टाइप की है। चलो, अब इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको दिए हैं इन्हें हम समझते हैं और आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया है, लिसन एंड रिपीट, इन्हें ओनली ऑन सुनना है। तो ये बिगनिंग है, स्टार्ट, वेटर, डीप, विनिंग, हर्ट, लेटर, कीप, फॉरगिविंग, पार्ट, फेटर, वीप। इसके नीचे चलते हैं, वर्ड पावर के सेक्शन में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा है, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। पोएम को हमें रीड करना है और जो एंटोनिम शब्द हमें दिए हैं उन्हें हमें क्या करना है, लिखना है। देखो, सक्सेस दिया है, स्टेल दिया है, होप दिया है, एंड दिया है और सेलो दिया है। इन सभी के एंटोनिम हमें बताने हैं, तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओके, तो एक्सरसाइज का जो हमारा ए वाला क्वेश्चन था, इसमें हमें एंटोनिम बताने थे। यहाँ पे देखो, मैंने एंटोनिम लिख दिए हैं सभी का। सक्सेस का लिखा है फेलियर, स्टेल का होगा फ्रेश, होप का होगा डिसअपियर, और एंड का यहाँ पे हमारा होगा विनिंग, एंड सेलो का होगा डीप। तो वर्ड पावर सेक्शन के क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। अब जो बी वाला आपसे पूछा है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वॉबल्स, यहाँ पे हमें सही वॉबल्स का यूज़ करके जो फिल इन द ब्लैंक्स है इन्हें कंप्लीट करना है। OFTEN, तो इस खाली जगह में आपको क्या आएगा, ई आएगा आपका, ई। ठीक है, BLOUT, ब्लॉट। ठीक है, विश, WISH, विश आपका बनेगा। इसमें फॉर गिविंग, यानी कि यहाँ पे आई आपको लिखना है। ठीक है, फॉर गिव। मिस्टेक में भी आपको क्या लिखना है, आई लिखना है, तो मिस्टेक बनेगा। ये सारे जो शब्द थे मैंने यहाँ पे भी लिख दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला ऑफन, दूसरा ब्लॉट, तीसरा विश, चौथा फॉरगिव और पांचवा मिस्टेक।
ठीक है। वर्ड पावर का ए और बी नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं जो आपका सी वाला दिया है, फाइंड वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग। ऐसे शब्दों को ढूंढना है जो इन शब्दों के साथ में राइम करे। जैसे कि हमें शब्द यहाँ पे दिया है साइन, थ्रो, स्टार्ट, विंगनिंग। तो इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे सी वाले का आंसर आप देखिए, साइन का एक तो आपका सनसाइन होगा, फाइन होगा और माइन भी होगा। थ्रो का अन्यू और यू, स्टार्ट का हर्ट और पार्ट, विगनिंग का विनिंग। यहाँ पे मैंने दो दो तीन तीन आपको बताए हैं, आप चाहो तो ओनली एक भी लिख सकते हो, जैसे कि सनसाइन, अन्यू, हर्ट और विनिंग। इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन क्वेश्चन को हम समझेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम एक और मौके की तलाश में क्यों रहते हैं। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है। फिर सी वाला है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ड। इसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन हमसे पूछा है, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिसअपियर और व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। तो बच्चों टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे हैं, ABCDE। चलो इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो पेज नंबर 2 और 3 पे कॉम्प्रिहेंशन के जो हमारे क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप यहाँ से देखोगे। पहले नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा था, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम एक और नए मौके की तलाश में क्यों होते हैं। आंसर लिखेंगे, वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग। ठीक है, ये आंसर हमने लिखा। इसके बाद है सेकंड, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है। आंसर लिखेंगे, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर एंड ट्राइंग विथ ऑल आवर हार्ट टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। फिर सी वाला है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ड। इसमें आंसर हम लिखेंगे, बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन द पोएट मीन्स ब्रिंगिंग जॉय, होप, पॉजिटिविटी एंड फॉरगिवनेस इनटू द वर्ल्ड वी लिव इन। अब है डी नंबर का क्वेश्चन, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिसअपियर। इसमें आंसर हम लिखेंगे, वी शुड नेवर गिव अप इन डिसअपियर, देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। यह हमारे 4th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद है, व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। इसमें आंसर लिखेंगे, वी शुड होप फॉर अ न्यू टुमारो एंड अ चांस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू टू मेक थिंग्स बेटर। चलो इसके बाद हमारे ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। टोटल 5 क्वेश्चन हमसे पूछे थे। अब यहाँ पे हमें दिया है मैच द फॉलोइंग, तो इन्हें हमें मैच करना रहेगा। मैच किस तरह से करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। ए चांस टू ब्लॉट आउट, इससे मैच करोगे आप आवर मिस्टेक्स से। नेक्स्ट है, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, यहाँ मैच करेंगे। टू एड अ लिटिल सनशाइन, ये यहाँ मैच होगा। फिर हमारा है, सो नेवर गिव अप इन डिसअपियर, ये होगा यहाँ मैच। तो ये हो चुके हैं हमारी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। तो इसके आगे हमें लेट्स रीड सेक्शन से एक पैसेज दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली। टू क्रॉस चैलेंज ईच अदर टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर। दो जो कौवे होते हैं एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि उन दोनों में से कौन अधिक ऊंचा उड़ सकता है। वाइल कैरिंग सेक्स ऑफ द सेम साइज, मतलब सेम साइज के जो लकड़ी के थैला टाइप का है उसे लेकर के कौन हवा में अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। द फर्स्ट क्राउ फील्ड हिज सेक विथ कॉटन एंड लाफ एट अदर क्राउ हु हैड फील्ड हिज विथ सॉल्ट विच वाज मच हेवियर। जो पहला कौवा होता है वो क्या करता है, जो बोरी टाइप की चीज़ है इसे कॉटन से भर लेता है, कॉटन यानी कि रुई, है ना। और अदर क्राउ जो दूसरा कौवा होता है वह क्या करता है, जो अपना बैग होता है उसे किससे भर लेता है, नमक से भर लेता है। विच वाज मच हेवियर, क्योंकि नमक क्या होता है ज़्यादा हेवी होता है। तो पहला वाला जो कुआं होता है वह उस पर हंसता है। हाउर व्हेन इट बिगन टू रेन, तभी क्या होती है, बारिश होने लगती है। एज द सेकंड क्राउ हैड एक्सपेक्टेड द सोल्ट विजन टू डिसॉल्व, यानी कि जो सेकंड कौवा होता है जिसने नमक भरा था उसका जो नमक है वह पिघलने लगता है और गिरने लगता है। द कॉटन एब्जॉर्ब द रेन वाटर एंड बिकम सो हैवी that the first crow did not even have the strength to get off the ground and he had a admin defeat। तो बारिश होने लगती है तो जो रुई होती है उसमें पानी भरा जाता है और वह बहुत हेवी हो जाती है, जिससे जो कौवा होता है वह उसे नहीं संभाल पाता और वह हार जाता है। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछे, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
1 2 3 4 टोटल 5 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। चलो पाँचों के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे आंसर हमारे रहेंगे। व्हाट वाज द चैलेंज, आंसर होगा द चैलेंज वाज टू सी विच ऑफ द टू क्राउज कुड फ्लाई हायर while carrying sacks of the same size। सेकेंड है व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्राउज एग, आंसर होगा देयर वाज कॉटन इन द फर्स्ट क्राउज एग। नेक्स्ट है व्हाट वाज देयर इन अ सेकंड क्राउज एग, आंसर लिखेंगे देयर वाज सॉल्ट इन द सेकंड क्राउज एग। हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, द सेकंड क्राउ वाज एक्सपेक्टिंग रेन। हु वाज डिफीटेड, द फर्स्ट क्राउ वाज डिफीटेड। इस तरह से बच्चों ये हमारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हुए। अब इसके नीचे हमसे पूछा है राइट अ पैराग्राफ अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ये कुछ हमें वर्ड्स दिए हैं, इनका उपयोग करके ए नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये देखो। लेट्स डू इट में हमें एक क्वेश्चन पूछा है अ नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द टेबल बिलो, रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज। तो हमें एक मैसेज को डिकोड करना है इन नंबर्स को देख करके। पहले तो लेट्स राइट सेक्शन में जो आपको एक पैराग्राफ लिखना है ए नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, उस पर आप एक पैराग्राफ देख सकते हो, ये मैंने लिखा है। A night before the examination, a night before the examination is a time full of worry and confusion. The study room looks a messy with books and notes scattered. Everywhere student spend the whole night cramming. इस तरह से बच्चों पूरा है, यहाँ से आप पूरा देखोगे और इसे यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है लेट्स डू इट सेक्शन से। अ नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर, डिकोड द मैसेज। मैसेज को हमें डिकोड करना था, तो पहला वाला हमारा बन रहा था नेवर, दूसरा गिव, तीसरे से बन रहा था आप, चौथे से इन, पांचवे से डिसअपियर, छठे से एंड, इससे बन रहा था होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। तो पूरा जो हमारा सेंटेंस बना बच्चों वे हमारा रहेगा ये, नेवर गिव अप इन डिसअपियर एंड होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। यही आपका आंसर है, ये मैसेज हमने डिकोड किया है। तो टोटल जो आपका चैप्टर 1 है कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर के आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं।